जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और प्रभु के वचनों को लेकर, और आज प्रभु का अनुग्रह हुआ एक बार फिर से कि मैं आप लोगों के बीच में एक नया विषय को लेकर और एक नए प्रभु के वचनों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में मैं रहूं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको भी कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड करके अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, आप लोग समय निकलाए हैं तो ज़रूर से आप इसको पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जी हाँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन दिनों में पवित्र आत्मा अपने वचन के प्रकाशन से और बाइबल के वचनों को और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमारे जीवन में और कलीसिया के जीवन में खोल रहा है। इसके लिए हम प्रभु को बहुत। जिस वचन को मैं आप लोगों के बीच में आज साझा करना जा रहा हूँ वो है यूहन्ना 3:18। जी हाँ, अब इधर देखिए, यहाँ मैंने 16 डाला और यहाँ पर 17। आज आप लोगों के बीच में 18, जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जितने लोग हमारे चैनल में नए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आत्मिक जीवन के लिए, जी हाँ, आत्मिक जीवन के लिए जो आपकी आवश्यकता, जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं ऐसे वीडियो को मैं आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से प्रभु के वचनों को मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा। क्योंकि इस अंतिम समय में सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। जी हाँ, तो ये सोशल मीडिया ही है जिसके द्वारा हर घर तक, हर कोने कोने तक, हर राज्य तक, हर देश तक, हर देश के विश्व के हर एक कोने कोने तक प्रभु का सुसमाचार जाएगा। जी हाँ, प्रभु का सुसमाचार जाएगा। और परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह जानता है कि अपने वचनों को या अपने सुसमाचार को कैसे लोगों के बीच में पहुँचाए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये समय हम लोगों को मिला है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों को एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करें, ताकि जिससे ज्ञान और भी बढ़े। तो ज़्यादा अधिक बात ना करते हुए हम लोग देखेंगे प्रभु का वचन। और आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर प्रभु का वचन लिखता है कि जो उस पर विश्वास नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखता है कि जो उस पर विश्वास नहीं करता है, जो उस पर विश्वास करता है, नंबर 1, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों से बीच में बात किया था, रोमियो उसका 16-17, अगर आप लोग नहीं देखे, आप लोग में से कोई अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से आप जाइए मेरे चैनल पर, और वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि मैंने इसका 16-17 भी मैंने साझा किया है। जी हाँ, और तो यहाँ पर 18 में प्रभु का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है। जी हाँ, ये बातें यीशु ने कहा है, ये बातें यीशु ने कहा। और ये कब का समय था? ये उस समय था जब रात्रि के समय में एक सूबेदार, जी हाँ, एक सूबेदार जिसका नाम है निकोदेमुस, वो रात के समय में प्रभु से सवाल जवाब करने के लिए आया था। और उसी समय प्रभु ने अब इन वचनों को उनके बीच में रखा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, अभी आप लोगों के बीच में है। तो यहाँ पर लिखता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जी हाँ, इससे पहले के वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है दंड लेकर नहीं। जी हाँ, यीशु इस पृथ्वी पर आया है दंड लेकर नहीं, वो आया है जीवन को लेकर, ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार को पाए। यहाँ पर लिखता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। ये सुसमाचार का बहुत ही पावरफुल वचन है, क्योंकि इस वचन के आधार पर अगर जो व्यक्ति विश्वास करता है उसका जीवन दंड से बच जाएगा। मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि ये दंड क्या है। यहाँ पर लिखता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये कौन सा दंड है जो
विश्वास ना करने वाले के ऊपर में आएगा। वो दंड क्या है? जी हाँ, तो मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि वो दंड क्या है। वो दंड ये है कि परमेश्वर का प्रकोप, जी हाँ, परमेश्वर का प्रकोप उस मनुष्य के ऊपर में रहता है। किसके ऊपर में? जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, नहीं करता है। लिखता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। हम इंसान ने, जो इस पृथ्वी पर जो जितने भी इंसान हैं, जितने भी जाति भाषा बोलने वाला जो इंसान है, जी हाँ, कोई भी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाला कहीं का भी वो इंसान है, जो मनुष्य है, लिखा है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो उसका 6:23 में लिखता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और पाप के कारण हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में श्राप आती है। पाप के कारण एक इंसान के जीवन में मृत्यु का दंड हुआ है, मृत्यु के दंड का आज्ञा हुआ है। आज देख सकते हैं पूरे पृथ्वी के लोग एक चीज को भोग रहा है, वो है दंड। पता है वो क्या चीज का? वो है मृत्यु का दंड। ये मृत्यु ही है जो लोगों को दंड दे रहा है। लोग आज बीमार हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे, आपके घर परिवार या आपके जीवन में कोई बीमारी है, वो दंड है, वो दंड है पाप का, वो दंड है पाप का। जी हाँ, आज अस्पतालों में आप अस्पतालों में चले जाइए। कुछ दिन पहले मैं अस्पताल गया था, वहाँ किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया था। तो हम लोग, कुछ भाई लोग, हम लोग गए। और जब मैं वहाँ गया अस्पताल में, सरकारी अस्पताल है, यहाँ रांची में ही है, रिम्स बोलते हैं। वहाँ जब मैं गया, वहाँ की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है। मनुष्य का जीवन मैंने देखा, लोग इधर चिल्ला रहा है, उधर आंसू बहा रहा है, इधर लोग मर रहा है, लोग वहाँ पर मर रहा है, लोग पीड़ा में है, लोग दर्द में है, समस्या में है, लोगों का जीवन ऐसे तबाह हो गया है। जी हाँ, ये सब कुछ आता है दंड में। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड नहीं होती है, उस पर दंड नहीं होती है। अब यहाँ पर सुसमाचार हमको क्या कहना चाहता है? यहाँ पर यीशु हमें क्या कहना चाहता है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड नहीं होती है, उस पर दंड नहीं होती है। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं और जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, दोनों में क्या बात है? याद रखिए, जो यीशु पर विश्वास करता है वो दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती है। जी हाँ, लेकिन दूसरा है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है उस पर दंड होती है, उस पर दंड होती है। और हर एक इंसान, इस पृथ्वी पर हर एक इंसान दंड कमाया है और दंड कमाएगा और कमाया है। और हर एक इंसान दंड को अपने ऊपर में सह रहा है। आज इतनी जो इंसान मर रहे हैं कई बीमारियों में, जैसे हम लोग देखें 2020 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग मर गए। जी हाँ, मर गए, कीड़े की तरह इंसान क्या हो गए? मर गए। और प्रत्येक दिन इंसान क्या कर रहा है? मर रहा है, प्रत्येक दिन इंसान मर रहा है। और दुख की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ तो इंसान मर ही रहा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी एक इंसान क्या कर रहा है? वो दंड पाने के लिए वो अनंत काल में जा रहा है, वो अनंत काल में जा रहा है दंड पाने के लिए। क्यों? यहाँ का दुख जो कुछ समय का होता है, यहाँ पर दवा खा लेते हैं या हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है तो हम थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ से मरने के बाद एक इंसान जाता है अनंत काल की आग में, अनंत काल का, जहाँ पर वो हमेशा पीड़ा में क्या करेगा? केवल तड़पेगा और केवल क्या करेगा? रोएगा, हमेशा के लिए। तो यहाँ पर लिखता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड नहीं होता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। मैं आप लोगों के बीच में, जो अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच में मैं साझा कर रहा हूं कि अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के साथ अगर आप चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, याद रखिए आपके ऊपर में कोई दंड नहीं है, आपके ऊपर में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। जी हाँ, आप कभी भी दंड के कटघरे में कभी भी नहीं आ सकते हैं। ये क्यों नहीं होगा, मैं इसके विषय में कभी बात करूंगा। क्यों आपके ऊपर में दंड नहीं आता है? कि जब हम यीशु पर विश्वास करते तो हमें दंड क्यों नहीं मिलती है? ये मेरा अगला
अगला विषय रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग दंड को नहीं भोगेंगे, नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु आगे लिखता है लिखता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है। अब यहाँ बात आती है, जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। अब क्यों दोषी ठहरा पता है? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब जरा सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने, ध्यान सुनिए, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, वही परमेश्वर से हम एक इंसान परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। मनुष्य जाति परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। इसके कारण मनुष्य के जीवन में आती है दंड किया गया, वो है मृत्यु। जी हाँ, दंड किया गया, वो है मृत्यु। अब यहाँ पर लिखता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को बचने का उपाय दिया है। बचने का उपाय दिया है कि लोग बचो, लोग क्या करो? बचो। अब यहाँ पर मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एक कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया है, उसको तैरना नहीं आता कुआं में, ऊपर से रस्सी दिया जा रहा है कि तुम क्या कर लो, तुम रस्सी को पकड़ो और ऊपर क्या करो? आ जाओ, मैं खींच लूंगा ऊपर। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? नहीं, मैं खुद से क्या कर लूंगा, वहां से निकल आऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं वहां से खुद क्या करूंगा? निकल के आऊंगा। यहाँ पर बात वही है, परमेश्वर ने बचाव करने का उपाय दिया है, लेकिन लोग उसको नहीं अपना रहे हैं, लोग उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, लोग यीशु को अपनाना नहीं चाहते। अगर आप लोगों में से भी आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोगों ने अगर यीशु को नहीं स्वीकार किया, उसके लिए खतरा है, उस पर दंड है, उसके ऊपर में परमेश्वर का दंड है। वो दोषी ठहर चुका है। जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। दोषी ठहर जाना कहने का मतलब है अपराधी, वो अपराधी ठहर चुका है, उस पर दंड किया गया है। आपका घर का बेटा बेटी, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार, आपका पति, आपका पत्नी, आपके बाल बच्चे, आपके सास ससुर, कोई भी वो हो सकता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है। अगर जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी है, वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहर चुका है। और इस पृथ्वी पर उसको बचाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको बचा सके, ठीक है? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर हम और आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करते, हम दोषी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बचने का उपाय दिया। हम दोषी हम पहले से हैं, दोषी हम पहले से हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको वहां पर बचने का उपाय दिया है। वहां पर हमको धार्मिक होने का अधिकार दिया, हमको निर्दोष बन जाने का हमको उपाय किया है, लेकिन हम उसको नहीं अपना रहे हैं, हम उसको नहीं अपना पा रहे हैं। कारण क्या है? लोगों का यही सोच है कि अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा भाषा, मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मेरा जाति बदल जाएगा, मेरा धर्म बदल जाएगा। लोगों का ये सोच है। यीशु मसीह कभी भी किसी का जाति और धर्म, किसी का धर्म या जाति वो बदलने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। आप भूल जाइए, इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। अगर लोगों ने मैं जानता हूँ कि इस समय में लोगों ने कचरा फैला के रखा है कि ईसाई लोग धर्मांतर करते, नहीं, यीशु कभी भी किसी का धर्म नहीं बदलता है। यीशु और लोगों का कहना है कि हम बूढ़ा पुरखा से करते आए, मेरे पूर्वज लोग ऐसा करते आए, हम छोड़ देंगे, नहीं, वो अज्ञानी थे, उनके पास सत्य नहीं था, लेकिन आज आपके पास सत्य पहुंच रहा है, इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर में है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आप अपने ऊपर में दंड को क्या करते हैं? लाते हैं। तो दोषी तो आप पहले से हैं, और दोषी को याद रखिए, एक गुनहगार को हमेशा एक ही चीज मिलती है, वो है दंड, वो है दंड। को एक अपराधी कितना भी, याद रखिए, एक मुजरिम, एक अपराधी अगर कितना भी, अगर वो जज से कह दे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं, अगर साबित हो गया कि तुमने अपराध किया तो वो जज उसको कभी भी, कोई भी कानून उसको छोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर बात वही है। अब हमको परमेश्वर ने एक उपाय दिया कि हम दंड से बचेंगे। परमेश्वर जब यीशु आपके जीवन में आता है, वो आपको पापी से धर्मी बनाता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पापी से यहाँ पर देखिए, आप पापी से आप हो जाते हैं निर्दोष। इसको कहा गया है धर्मी। जी हाँ, धर्मी। आप पापी से धर्मी। हर एक इंसान इस पृथ्वी पर पापी है। हर एक इंसान इस पृथ्वी पर पापी है, चाहे जो भी जाति का हो। जी हाँ, वो पापी है, क्योंकि पाप उसके खून में है। वो पापी है, वो पापी है। क्योंकि एक बच्चे को, ध्यान से, एक बच्चे को कभी भी, एक बच्चे जो पैदा होता है, एक बच्चे को कभी भी सिखाया ये नहीं जाता है कि तुम बुरा बोलो, तुम झूठ बोलो, तुम किसी की निंदा करो, तुम गुस्सा करो। नहीं, किसी को कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं सिखाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए वो कैसे सीख लेता है। आप लोगों को पता है वो कैसे सीखता है? उसको झूठ बोलना किसी ने सिखाया। अगर आप भी देख रहे हैं, आपको भी झूठ बोलना किसी ने नहीं सिखाया है। ठीक है, गुस्सा करना किसी भी, कोई आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया। एक बच्चे को कभी भी सिखाया नहीं जाता है गुस्सा करना। एक बच्चे को कभी भी सिखाया नहीं जाता है बुरा हो जाना। लेकिन कैसे बुरा हो जाता है, कैसे वो सीख जाता है? इसके पीछे कारण है पाप। उनके जीवन, पाप के द्वारा एक बच्चा इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। वो आदम का खून लेकर इस पृथ्वी पर क्या करता, पैदा होता है। और वही जब बच्चा बढ़ता है तो उसकी अभिलाषाएं, उसके पाप और अपराध भी क्या करता है, बढ़ता है। हर एक इंसान इस पृथ्वी पर पापी है, लेकिन परमेश्वर ने हमको पापी से हमको धर्मी बनने का एक मौका दिया है। एक मौका दिया है। क्या आप धर्मी बनना चाहते हैं? धर्मी का मतलब ये होता है दोस्त, कभी भी आपने पाप ना किया हो ऐसा होगा। परमेश्वर आपके पाप को, या परमेश्वर आपके पाप को लाल रंग के क्यों ना हो, उसे सफेद कर देगा उनके नाय। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक अपने मन को परिवर्तन नहीं किया, नहीं बदला, यीशु के पास आइए। यीशु के पास में उस पर विश्वास करने वाले दंड नहीं पाते हैं, उस पर विश्वास करने वाले जीवन को पाते हैं। वो उद्धार करने के लिए आया इस पृथ्वी पर, ताकि हम और आप उद्धार प्राप्त करें। उसने क्रूस पर कीमत चुकाया है, हमारे और आपके छुटकारे के लिए वो कीमत चुकाया है। आप इसको जानिए कि वो कीमत दिया है इस पृथ्वी पर, ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके, हम बच सके, लोग बच सके। अगर आज आप नहीं स्वीकार करते हैं, अगर आज आपने नहीं स्वीकार किया है, तो ये दंड आपके ऊपर में है और कोई आपको बचा नहीं सकता इस पृथ्वी पर। परमेश्वर का दंड आपके ऊपर में रहेगा, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर में रहेगा। जी हाँ, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। जी हाँ, अभी जितने भी आप लोग देखे महामारी, ये सब परमेश्वर का क्रोध था इस पृथ्वी पर, और वो क्रोध करता है। और जब जब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़कता है, तब तबाहियां ही होती है। तो परमेश्वर के क्रोध को भड़कने ना दीजिए, यीशु के पास आइए। यीशु ही है जो हमको बचा सकता है दंड से। ये अद्भुत बात है, हम दंड से बच सकते हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जरा सोच के देखिए, दंड नहीं होगा अगर आप यीशु के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं यीशु के सामने। यीशु आपको पापी से धर्मी बना देगा। ये प्रभु का वादा है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु की महिमा हो सब कुछ समय के लिए, और हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो।